या सुधीर हियर। क्या कहा? मुझे इसी वक्त होटल आना है? ये रणबीर का ऑर्डर है? रणबीर कोई तोप है क्या? है? फोन मत करना। ये सब क्या है जी? पहले आप रात में पीते थे, अब काम काज छोड़कर दिन में भी पीने लग गए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। भैया के बुलाने पर भी आप नहीं जा रहे। मेहरबानी करके काम पर जाइए। ए, तू मुझे ऑर्डर मत दे। तेरा भाई बुलाएगा और मैं चला जाऊंगा क्या? ऐसी बात मत कीजिए। भैया नहीं होते तो आप इस पोजीशन पर नहीं होते। क्या कहा? तेरे भाई की वजह से आज मैं इस पोजीशन पे आया हूँ। मेरी वजह से तेरा अनपढ़ भाई आज उस पोजीशन पे है। ए, रुक 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 रुक। मैं कुछ भी बोलता हूँ तो तू अपने भैया का नाम लेती है। तेरा भैया कोई जिला कलेक्टर है क्या? आखिर है तो वो गोबर ही। अरे वो एक दूध बस वाला कीजिए। था। आप मेरे बारे में जो भी कह लीजिए, लेकिन अगर मेरे भैया के बारे में कुछ गलत कहा तो मैं चुप नहीं बैठूंगी। अनपढ़ गंवार औरत गोबर उठाने वाली मुझसे जुबान लड़ाती है। तेरी इतनी हिम्मत हुई कैसे है? अभी मैं तेरी चमड़ी उधेड़ता हूँ, देखता हूँ तेरा भैया क्या करेगा। हेलो, मैं कमला बोल रही हूँ। हेलो कमला। माँ नहीं है क्या? माँ तो बाहर गई हैं। कमला। बाद में फोन करती हूँ। कमला। भैया आप अचानक? फोन क्यों रख दिया था तुमने? आप अंदर तो आइए, मैं कॉफी बनाती हूँ। फोन क्यों रख दिया था? मैं कुछ पूछ रहा हूं। क्या बात है? कुछ नहीं भैया, गिर गई थी। बिना कुछ भी देखे धोखा खाने वाला तेरा भाई अब दूध वाला रणबीर नहीं रहा। अब वो दुनियादारी समझता है। किसी की बातें सुनकर, किसी के जख्म देखकर पूरी कहानी समझ सकता है। कब से चल रहा है ये सब? कहाँ है सुधीर? कितने दिनों से चल रहा है ये सब? मालिक, इन्हें बचा लीजिए। वो रोज इन्हें मारते हैं, फिर भी उनकी इज्जत बचाने के लिए कुछ नहीं कहती। भैया भैया आप उन्हें कुछ मत कीजिए। जो पति के घर की बातें माँ बाप को पता है उसे औरत नहीं कहते। बहन के साथ हो रही नाइंसाफी को देखने वाले भाई को मर्द नहीं कहते। रणबीर, नहीं नहीं नहीं, मुझे गोली मत मारो। मैं तुमसे माफी मांगता हूँ। प्लीज, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मुझे माफ कर दो रणबीर, प्लीज। मेरी बहन की आंख से आंसू की एक बूंद भी निकली तो तेरे बदन में खून की एक बूंद नहीं बचेगी। थैंक यू। ब्लडी फूल। रणबीर, एक गुड न्यूज है भाई। बहुत ही जल्द तुम्हारा बरसों का सपना पूरा होने वाला है। उस दिन तुम्हारी वजह से जो उनका 12 करोड़ का नुकसान हुआ था ना, उसकी वजह से अशोक बर्बाद हो गया। उन बेचारों का तो घर तक नीलाम होने वाला है। जो कीमत मांगे दे दो। वो घर हाथ से नहीं निकलना चाहिए।
गया, सब चला गया। अशोक, अशोक, अशोक! क्या हुआ पिताजी? होगा क्या? सब कुछ चला गया, कुछ भी नहीं बचा। पर इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? शेयर मार्केट में उसने इतने शेयर्स खरीद रखे हैं कि कोई कुछ नहीं कर सकता। सिर्फ इतना ही नहीं, उधार चुकाने के लिए बंगला गिरवी रखा था, उसे भी रणवीर ने खरीद लिया। अब चलो, कहीं सड़क पर रहते। ओह गॉड। गॉड को क्या याद कर रहे हो? वो भी कुछ नहीं कर सकते। डॉक्यूमेंट्स उसके हाथ में हैं। ए अशोक, तेरी छोटी सी गलती ने देख आज क्या कर दिया। उस दिन तू अगर जोश में न आया होता, तेरे पति ने 12 करोड़ की बोली ना लगाई होती, तो हमें यहाँ से हिलाने की किसकी हिम्मत होती? तेरे कुछ सेकंड की बेवकूफी से सब बर्बाद हो गया। आज हमारा परिवार देख सड़क पर आ गया, सड़क पर आ गया। क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं कर सकते। क्या? पिताजी, इन सब की वजह सिर्फ मैं नहीं और ना ही सिर्फ मेरी बेवकूफी है, आपका लालच है। वक्त की हेराफेरी देखिए, आपकी इज्जत, शान शौकत, हाँ सब कुछ चला गया। हम हार चुके हैं पिताजी, और रणबीर जीत चुका है, और इसकी जीत से मुझे बहुत खुशी है। रणबीर, रणबीर, रणबीर! अपने धर्म युद्ध में तुम जीत गए भाई। जो ठाना था वो पूरा हो गया है। अशोक के घर के सारे डॉक्यूमेंट्स अब मेरे हाथ में हैं। बस तुम हुक्म करो। तुम्हारे परिवार को बेघर करने वाले उस अशोक के घर पर बुलडोजर चलाकर हम लोग उसे भी बीच सड़क पर ला खड़ा कर देंगे। बस हुक्म करो। ये लो भाई, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। माँ, क्या है बेटा? ये ले जाकर अशोक को दे दो। रणबीर, ये डॉक्यूमेंट्स ऐसे उसके हाथ में देने के लिए क्या हमने दिन रात इतनी मेहनत की थी? तू भूल कैसे गया कि उन्होंने तुझे घर से बेघर कर दिया था? उन्होंने तेरे साथ कोई हमदर्दी नहीं दिखाई, तो तू उनके साथ हमदर्दी क्यों दिखा रहा है? गरीब अमीर बन सकता है, पर अमीर को गरीब नहीं बनना चाहिए। ये पेपर उसे दे दो माँ। रणबीर बेटा, तूने अब तक लाखों करोड़ों रुपए कमाए होंगे, लेकिन मुझे कभी खुशी नहीं मिली। लेकिन अब कह सकती हूँ कि मैं बहुत खुश हूँ। रणबीर मेरा बेटा है, रणबीर मेरा बेटा है। मुझे तुझ पर गर्व है बेटा। सुनिए, आप तो बदल गए थे, फिर ये क्यों? मैं अपने आप को नहीं बदल सकता। क्या मैं अंदर आ सकती हूँ? माँ, अशोक, तुम्हें कितने दिनों बाद देख रहा हूँ। आओ ना माँ। मैंने आपका बहुत दिल दुखाया है ना, उसकी सजा मुझे मिल चुकी है। ऐसा क्यों कह रहा है बेटा? ऐसा मत बोल। माँ जी, कैसी हैं आप? तुम सब कैसे हो? हम खुश हैं माँ। मैं भी ठीक हूँ बेटा। पता नहीं, जो कुछ नहीं होना था वो हो गया, लेकिन आज भी रणबीर अपना हर एक पल तुम लोगों को याद करने में बिताता है। ये लो बेटा, मैं इस घर के कागजात लाई हूँ। मेरा बेटा, तेरा दोस्त रणबीर तेरा घर नहीं छीन पाया। ये ले बेटा। अशोक, ना मत कहना। क्या हुआ बेटा? तो इस तरह से क्यों देख रहा है? अशोक, तो हमें गलत मत समझना। रणबीर को गुस्सा तो आता है, लेकिन उससे ज्यादा
उसे प्यार करना आता है। तू तो मानता है ना? बहन जी, इतने दिनों तक मैं सिर्फ प्लस माइनस के हिसाब में उलझा रहा, कभी लोगों का ख्याल नहीं किया, कभी किसी का नहीं सोचा। मैंने रणबीर और आप लोगों को बहुत दुख पहुंचाया है, फिर भी हमारे परिवार पर आप लोग इतना बड़ा एहसान कर रहे हैं। आप लोग सच्चे इंसान हैं, बल्कि कहूंगा फरिश्ते हैं। हाँ, आपने अपनी कोख से फरिश्ते जैसे बेटे को जन्म दिया है। मैं किस मुंह से आपसे माफी मांगू कि मेरे पापा नहीं का भाई प्रायश्चित साहब, हो। अरे आप तो बड़े लोग हैं, हमारे लिए इतनी बड़ी बातें मत कीजिए। इतने दिनों से जो रिश्ता टूट गया था, वो रिश्ता अब फिर से जुड़ गया है। बस इसे जुड़ने दीजिए भाई साहब, हम पे बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। डॉन, रणबीर को खत्म करना जरूरी है, उसे जल्द से जल्द खत्म कर दो। मैं तुम्हें एडवांस के 25 लाख रुपए दे रहा हूं। रणबीर को तुमने शमशान पहुंचाया तो तुम्हें 5 करोड़ रुपए और मिलेंगे। ये मेरा तुमसे वादा है। उसे हर कीमत पे मारना, यही मेरी जिंदगी का मकसद बन चुका है। सुनो रणबीर, मैं आज अशोक से मिलकर आई हूँ। तू जैसा सोच रहा है वैसा तो कुछ भी नहीं था बेटा। होटल में जो फायदा होता उसने पिताजी से कह रखा था कि वो तेरे साथ बांटेगा। ये बात उसके पिताजी को मंजूर नहीं थी, उन्हें ये बात सही नहीं लगी। कागज पर तुम्हारा अंगूठा लेकर फायदा कमाने के लालच में अशोक के पिताजी ने हमसे धोखा किया। उसकी सिर्फ इतनी गलती थी कि उसने तुझे थप्पड़ मारा, क्योंकि उस दिन तुमने भी 4 लोगों के सामने उसके पिताजी को थप्पड़ मारा था। उस बेइज्जती को वो सह नहीं पाया। बेटा तो खुद ही सोच, अगर तेरी माँ को कोई थप्पड़ मारता तो तू क्या देखकर चुप रहता? तू तो उसका हाथ काट देता। तो फिर अशोक ने कैसी गलती की? तुझे शायद ये नहीं पता कि उसे अपने किए पर आज भी बहुत पछतावा होता है बेटा। और पता है इन सब का जिम्मेदार कौन है? हमारा दामाद सुधीर। हेलो, माँ, मैं कमला बोल रही हूँ। क्या हुआ बेटी? भैया मुझसे मिलने घर आए थे। मेरे पति मुझे बहुत तंग करते हैं, ये बात मेरी नौकरानी ने उन्हें बता दी। भैया कह कर गए थे कि वो उन्हें सबक सिखाएंगे। कहीं कुछ होना जाए इसलिए मैंने अशोक भैया को फोन किया था। उन्होंने मुझे दोबारा मारा क्योंकि मैंने सारी बातें भैया को बता दी। अशोक भैया उन्हें रोकने घर पर आए थे, पर वो और उनके गुंडों ने मिलकर अशोक भैया को किडनैप कर लिया। वो कह रहे थे कि वो अशोक भैया का कत्ल कर देंगे। क्या कह रही हो? रणबीर, रणबीर, अशोक की जान को खतरा है बेटा। सुधीर ने अपने गुंडों की मदद से अशोक को किडनैप किया, ऐसे कमला ने मुझे बताया।
आई एम अ बैड मैन। सारे कांच को गोली मार के चूर चूर कर दो। उसके आने की आहट सुनाई ना दी, इसलिए उसने जूते यहां उतार के रखे। अब देखना यह है कि कांच पर बिना जूतों के वो कहां तक चलेगा। Only 5 minutes. Wow! I am a bad man. Oop. अशोक! 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 मुझे बता दे, अशोक को किस कार में छुपाया है? चाहे तो मेरी जान ले ले, लेकिन अशोक को छोड़ दे। अगर मेरे दोस्त को कुछ हो गया ना,
I am a bad man. फिर मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो।